ओम शांति। आप सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त बनने का लक्ष्य रखने वालों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आइए आज इजी वे मुरली दर्शन के तहत बाबा की अव्यक्त वाणी का जो सार है, जो निचोड़ है, सुनते हैं कि बाबा की आज्ञा हम तपस्वी बच्चों के लिए क्या है। और हम सभी जानते हैं कि बाबा की जो अव्यक्त वाणी है वो ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक, सामाजिक और भविष्य का जो लक्ष्य है हमारा, उसको सफल बनाने के लिए ज्ञान रत्नों से भरी हुई होती है। वो ज्ञान रतन जिनको धारण करके, जिनके अभ्यास करके साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने और हम सभी को अव्यक्त बनाने के लिए आज भी हम सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहें। ऐसे मीठे बाप दादा की मुरली का रसास्वादन करते हैं। आइए, तो आज की अव्यक्त वाणी है रिवाइज कोर्स 4 दिसंबर 1991। आज की डेट आपको पता ही है, 10 जुलाई 2022। 4 दिसंबर 1991 को बाबा ने अपने बच्चों को किन शिक्षाओं से सुसज्जित किया था, श्रृंगारित किया था। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि वही चीजें हमारे पास आई हैं हमें श्रृंगारने के लिए। सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। प्योरिटी का पालन तो संसार में बहुत करते हैं, लेकिन उनके चेहरे से वो पर्सनैलिटी भी दिखे, वो रियल इंटरनल जो रॉयल्टी है वो भी दिखे, रॉयल्टी। तो बाबा कहते हैं सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में सन्मुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। कुछ समक्ष बैठे हैं और कुछ दूर दूर बैठे अव्यक्त रूप में अव्यक्त बाप दादा से अनुभूतियां कर रहे हैं उस समय पर। तो बाबा सभी को संबोधित कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहा है। लक्ष्य भी है, उमंग भी है, तपस्वी भी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही बच्चे तपस्या है। योगी जीवन में योग नहीं तो फिर योगी जीवन कहेगा। तपस्या अर्थात, तपस्या का अर्थ क्या है, बाबा ने कई मुरलियों में हम सबको समझाया है। आज फिर बाबा उसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना। पायो जी मैंने राम रटन धन पायो। तपस्या तपस्या तपस्या, एक की लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं। इस बाबा के यज्ञ में भी सफल तपस्वी बहुत थोड़े होते हैं। हीरे थोड़े ही होते हैं, है ना। क्वालिटी की चीज थोड़ी ही अच्छी होती है। बाबा कहते हैं बहुत थोड़े हैं। पुरुषार्थी तपस्वी तो बहुत हैं जो तपस्या करने की मेहनत कर रहे हैं। सफल तपस्वी की निशानी जानते हो क्या होती है? उनके सूरत से, सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी।
तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है बच्चे। सफल तपस्वी अर्थात, फिर बाबा ने इशारा किया, सफल तपस्वी अर्थात पवित्रता की पर्सनैलिटी, रॉयल्टी हर बोल में, अपने कर्मों में, दृष्टि और अंदर में जहां से विचारों की उत्पत्ति होती है, दृष्टि और वृत्ति में अनुभव हो, खुद को भी अनुभव हो, दूसरों को तो तभी होगी। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं बच्चे। ऐसे तो संसार में बहुत लोग हैं, या फिर एक शब्द मैं बोलता हूं हमेशा, जो इस काबिल ही नहीं है जो अपने ब्रह्मचर्य को खंडित करें, लेकिन उन्हें क्या ब्रह्मचारी कहा जाएगा? बाबा कहते कि प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार मन और बुद्धि को टच ना करे। तपस्या अर्थात संकल्प में भी कोई भी विकार, कोई भी, पांचों नहीं, जो और भी बाल बच्चे हैं वो भी मन और बुद्धि को टच ना करे। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण, शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, लोभवश, मोहवश, किसी भी कारणवश, बाबा ने कहा उसको अपवित्रता ही कहा जाएगा। अगर खिंचाव है कहीं कहीं पर भी व्यक्ति विशेष के लिए, पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले मन बुद्धि से भी किसी भी बुराई को टच नहीं करते। सफल तपस्वी अर्थात वैष्णव, शुद्ध संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी बुरी चीज को टच भी नहीं करते। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का स्थूल के साथ सूक्ष्म भी बुराई को ना टच करना बच्चे, यही तपस्या है। तो धारण करना, ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच ना हो, उसको कहा जाता है सच्चे सच्चे वैष्णव। याद सिर्फ याद के समय तपस्या में रहना या योग में रहना, याद में रहना बाबा की, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। सुना, योग में बैठे तो योग में, और जैसे ही वहां से हटे वियोगी हो गए पूरे और एकदम से सांसारिक बन गए, नहीं। बाबा कहते तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है बच्चे विशेष में भी विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता भी हो तो विशेष आत्मा की विशेषताएं भी हो। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की और औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प को व्यर्थ नहीं गंवाना। हर पल, हर घड़ी, हर श्वास अपने समय को, शक्ति को, एनर्जी को, संकल्पों को सफल करना, व्यर्थ नहीं गंवाना। देखो बच्चे, अब समझे, इसी विधि से अपने आप को चेक करो, इसी विधि से अपने आप को चेक करो, खुद चेकर बनो, खुद के मास्टर खुद बनो। दूसरा मास्टर बनता है अच्छा नहीं लगता, और बन भी जाए तो कितने समय के लिए। जब तक खुद के मास्टर खुद नहीं बने तब तक मजा नहीं। इसी विधि से अपने आप को चेक करो। दुनिया में कहते हैं, एक बात याद रखना, खुद को कभी धोखा नहीं देना, क्योंकि दुनिया से बच सकते हो, खुद से नहीं बच सकते। खुद का कैमरा, खुद का सिस्टम सेट है अंदर में। तपस्या वर्ष में
तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती बच्चे, प्रत्यक्ष जरूर दिखाई देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी आप द्वारा औरों को भी अनुभव हो, सूरत और सीरत दोनों से अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई अनुभव करते हैं, लेकिन इस अनुभव को औरों अपने द्वारा औरों में भी फैलाओ। अपने तक तो सीमित है, लेकिन सभी तक फैलाओ, बाहर तक। तो सुना, तो आज सभी मिलन मनाने आए हो। बाबा ने सबको संबोधित किया, सामने बैठे हुओं को। तो बाप दादा भी मिलन मनाने आए हैं। याद रखो बच्चे, जैसे व्यक्त शरीर में बाप दादा आते हैं, समान बनना पड़ता है बच्चों के जैसे। हम साकारी हैं तो बाबा भी शरीर में आता है दादी के। आप साकार में हो तो बाप को साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे ठीक आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है, या अव्यक्त को भी व्यक्त बनाना है, या बाबा को साकार में ही रखना है, या खुद भी व्यक्त से अव्यक्त बनने का संकल्प है। विचार करो। तो हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड, श्वासों श्वास बाबा से मिलन मनाने का जिनको हो, वो इस अव्यक्त स्थिति को धारण करें। बाबा ने दादी के तन में अंतिम वाणी के जो शब्द उच्चारण किए, बाबा ने कहा बच्चे अब बस। अब बच्चे जहां बाबा को याद करें, बाबा वहीं हाजिर होगा। अब बच्चे अव्यक्त बनकर हर पल, हर घड़ी सूक्ष्म अव्यक्त से भी अव्यक्त स्वरूप को धारण करो, और हर पल, हर घड़ी मिलन मनाओ बाबा से। तो कईयों से वो स्थिति तो बनती नहीं, लेकिन रथ ढूंढने लगे हैं। कई प्रेत आत्माएं भी कार्य कर रही हैं, और कई मिमिक्री भी करते हैं। धन्य है वे महान लोग जो इन बातों को भी नहीं पहचान पाते। दोष किसी का नहीं देना, समय का खेल है। साक्षी होकर देखते चलो, दिल की दुआएं भी देते चलो। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे, जैसे बाप अव्यक्त लोक से व्यक्त लोक में आता है बच्चों से मिलन मनाने, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? अगर बाबा से मिलन मनाना है तो अव्यक्त स्वरूप में अव्यक्त स्थिति धारण करके और बाबा के पास अव्यक्त लोक में जाए, मिलन मनाना है। देखो बच्चे, वैसे आपको भी व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है? कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना। तो फिर अव्यक्त को वतन में, अव्यक्त को इस व्यक्त में क्यों लाते हो, जब आपको भी अव्यक्त बनना ही है? देखो कब कहा था? 91 में। जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है तो अव्यक्त को अव्यक्त ही रहने दो। क्यों बार बार बुलाते हो? अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामानुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सरकमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम आने वाला है। बाबा ने पहले ही बोल दिया था, जो इसके अनुभवी होंगे वो सफल होंगे। इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट और सहज करते जाओ बच्चे, जो समय पर यह अव्यक्त मिलन साकार के समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना कि हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, तो इस आदत को चेंज करो। जैसा समय वैसा मिलन मना सकते हो हे महासफल तपस्वी आत्माओं। बाबा ने पूछा था 91 में, मना सकते हो या साकार में ही देखने के लिए आँखियां तड़प रही हैं, आदत डाल ली है? जो भी जहां से भी आए हो, इस समय तो बच्चे मधुबन निवासी हो ना। अच्छा देखो बच्चे, जो सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर बहन चली जाएगी, तो आप एवर रेडी हो, कोई कहाँ भी चली जाए। बाबा ने कहीं पर भी किसी को छूट नहीं दी।
कोई आता है तो कोई जाता है, संसार का नियम है। जिसका जहां दाना पानी है जब तक है वो रहेगा। हम क्वेश्चन क्यों उठाते हैं? जाने वाले को जाने दो, आने वाले का स्वागत करना सीखो, ये समझदारी पैदा करो। भगवान वाच बाबा कहते कि जो हाँ चली जाएगी तो आप भी एवर रेडी हो। कोई भी कहाँ भी चली जावे, वह कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? सफल तपस्वी। इधर से अटके तो उधर भटक गए। बाबा तो सबसे छुड़ाने आया है, सीधा ऊपर ले जाने के लिए। और हम कर क्या रहे हैं? दिल की दुआएं सबको दो, चिपको किसी में नहीं। बाबा कहते हैं जो समझते हैं कोई भी टीचर मिले, राजी हैं वो हाथ उठावे। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है। भेजता कौन है? बाप दादा जिम्मेवार है। हमने बाबा का हाथ पकड़ा है, नहीं तो किसी दादी दीदी या निमित्त बने हुए दादाएं जो सेंटरों पे हैं या मधुबन में हैं या जो भी हैं, दादियों तक को क्या बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी फ्री किया कि बच्चे इनके साथ भी मन बुद्धि अटैच ना हो। आदर्श हैं हमारे, इनके पग पे पग रख के चलना है, जीवन सफल करना है, वो एक बात अलग है। याद मन बुद्धि में शिव बाबा की समय, आकर्षण हमारा शिव बाबा की तरफ ही जाए। तो बाबा कहते हैं बाप दादा जिम्मेवार है, दादी दीदी जिम्मेवार है। वो हाथ उठाएं जो सोचते हैं कि दादी दीदी जिम्मेवार है। अच्छा, ये टीवी में निकाल रहे हो ना सभी के फोटो, बहुत अच्छा। अंतिम पेपर में यही क्वेश्चन आना है, क्या क्यों कैसे। जाने वाले तो रात को 12 बजे भी बैग ले लेके भागेंगे, बाबा ने बताया था। तो क्या करेंगे? अंत में ऐसे पेपर एक नहीं बहुत प्रकार के आएंगे। बाबा कहते नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। ऐसे समय पर ये वरदान, ये शस्त्र, ये यंत्र, ये ताकत, ये सिद्धि काम आएगी। कौन सी? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए सभी को तैयार होना है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। तो आपका है ही क्या? बोलो बच्चे। बाप दादा ने दिया और बाप दादा ने लिया। अच्छा, सभी एवर रेडी हो, सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। चलो बाबा ने कहा एवर रेडी नहीं भी हो लेकिन हाथ उठा दिया, उसकी भी मुबारक हो। लेकिन बाबा ने कहा बाबा कभी भी, भाई शरीर छोड़ के भी तो चले जाते हैं, आखिर चलता तो संसार तब भी है। अच्छा, तो सभी तपस्वी आत्माएं बैठी हो, ऐसा अनुभव करते हो तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, या दूसरा तीसरा भी है कोई। वैभव, वस्तु, व्यक्ति, थोड़ा थोड़ा लगाव तो नहीं है। बाबा पूछ रहे हैं निमित्त बनकर सेवा करना वो और बात है, लेकिन जहां लगाव होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, तो लगाव की निशानी है कि बार बार बुद्धि वहां जरूर जाएगी। अगर बुद्धि जाती है तो लगाव है, चेक करो। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, ट्रस्टी बनकर करो, मेरा नहीं तेरा। अगर कोई सेवा साथी भी है तो बाबा ने दिया है तो उसी का है। मेरा काम है, मुझे देखना पड़ता है, आदि आदि मेरी जिम्मेवारी है, ऐसे तो नहीं कहते हो। क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है, निभाना पड़ता है ना, करना पड़ता है। कहते भी हो कभी क्या, या तेरा तेरे अर्पण, मेरा कहाँ से आया। तो यह बोल भी नहीं बोल सकती, बाबा की तरफ से छुट्टी नहीं है। मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना पड़ता है। नहीं बच्चे, ये सब मेरा मेरा बोझ है, बोझ। फिर सफल तपस्वी नहीं बन सकेंगे। बाबा कहा, बाप कहा, बाप करेगा, मैं निमित्त हूं, तो ये सारे बोझ हल्के। ये टेक्निक अपनाओ, दुनिया में नहीं है, बाबा के बच्चों के पास है। मैं तो निमित्त हूं तो हल्के, बोझ उठाने की आदत तो नहीं है। 63 जन्म बोझ उठाया,
कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाने बिना रह नहीं सकते क्योंकि आदत से मजबूर हैं। मेरा मानना बोझ उठाना समझा, थोड़ा सा किनारे करके रखा है क्या कि समय पर काम में आवेगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस रखा है क्या, जेब खर्च रखी है क्या। जहां भी मेरापन होगा वहां मेरा माना मैला, विकारों का मैलापन जरूर होगा, जरूर। भाई रखा है, लोभ है ना, भय भी है, तो ये सब विकार ही तो है। भविष्य का भय, न जाने कब क्या हो, मेरे काम आ जाए। भगवान काम नहीं आएगा, ये कागज के टुकड़े काम आएंगे। बंदर है। देखो बच्चे, तेरा होगा तो तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तेरा तुझको अर्पण, तो इस भव सागर में पार हो जाएंगे तैरते तैरते, डूबेंगे नहीं। तो तपस्या अर्थात तेरा मेरा नहीं, समझा। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता। सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, ये दो शब्द बच्चे जरूर जरूर याद रखना। साक्षी और बाबा मेरा साथी है, चिंता की बात। अच्छा, चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी के पर्सनैलिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी के रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी, महान ते महान दिव्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी बच्चों की भी आपको नमस्ते। नमस्ते बाप दादा, थैंक यू मीठे बाबा, जीवन बनाने वाले, तेरा लाख शुक्रिया। आइए वरदानी बाबा का वरदान सुनते हैं। बाबा ने कहा, सदा उमंग उत्साह में रहे, सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा। ये बड़ी सेवा है। कोई निराशा की तरफ जा रहा हो, उसको हैं ऐसे रतन, अनगिनत है, किस्मत हमारी है कि हमें मिल जाए ऐसे लोग। सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण अर्थात हर उस उत्साह भरे जीवन में उड़ने और उड़ाने वाले, उनके पास कभी निराशा नहीं आ सकती क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादियों को भी आशावादी बनाना। यही उनकी सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं होता, मरते दम तक। ये नहीं कि आज खुशी कल गम, नहीं। उत्साह कल बीते हुए कल में बाबा ने क्या कहा, बचपन के दिन बुला देना। मरते दम तक जिंदगी में बचपन उनका कायम रहता। ऐसा नहीं पुराने हो गए तो एकदम पुरानी दुनिया आने लगी, नहीं। बाबा कहते सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं होता। उत्साह है तो जीवन जीने का बच्चे मजा है। वाह। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती रहती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन अर्थात उत्साह, निराशा नहीं। स्लोगन, बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दो और बीती बातों से शिक्षा लेकर के आगे के लिए सावधान रहो और शुक्रिया करो शिक्षा देने वालों का। नमस्ते, ओम शांति मीठे बाबा, थैंक यू। आप सभी बहन भाइयों को भी अपनी सेवाधारी भाई की पुनः एक बार दिल का स्नेह भरा रूहानियत से संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। ओम शांति, ओम शांति।